नमस्कार दोस्तों, टाइप राइटर के तीसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में सुल्तानपुर की टाइमलाइन को दिखाया जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि फ़कीर की हिस्ट्री क्या है। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तानपुर 1950 के समय में दिखाया जाता है, जहां पर दो आदमी चारू नाम की औरत को बुलाते हैं ताकि वो उनके पिता को समझा सके और उनको दवा खिला सके। उनके पिता बस चारू की बात ही मान सकते थे। चारू जब उस आदमी के पास जाती है तो वो आदमी चारू को कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं जीना नहीं चाहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चारू के पास सुपरनेचुरल पावर है और चारू ना चाहते हुए भी उस आदमी के सीने पर हाथ फेरती है और वो मर जाता है। जिसके बाद देवेन की आत्मा यानी कि उस आदमी की आत्मा चारू को धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं चारू के साथ हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो फ़कीर होता है लेकिन अभी इस दुनिया से अनजान होता है। वही कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सैम को दिखाया जाता है, जहाँ सैम को एक बुरा सपना आता है। वो देखती है कि जेनी उसे मार रही है और वो डर के उठ जाती है। दूसरी तरफ बार ओनर जेम्स की मौत का शक पुलिस को जेनी पर होता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है जहाँ पर चारू के पास देवेन के बेटे पुलिस को लेकर आते हैं क्योंकि देवेन ने सारी वसीयत चारू के नाम कर दी थी और वो गुस्से में चारू को मारने की धमकी देते। फ़कीर भी वहीं पर डरा सहमा सब देख रहा होता है। इसके बाद एक दिन फ़कीर स्कूल से घर आ रहा होता है तो देवेन के बेटे उसे पकड़ लेते हैं और उसे तंग करने लगते हैं और ज़बरदस्ती उस बच्चे के हाथ पर फ़कीर लिख देते हैं, जिससे आगे चल के उसका नाम फ़कीर पड़ता है। अब चारू अपने बेटे को लेकर देवेन के बेटों के पास जाती है शिकायत करने के लिए, लेकिन वो दोनों वहाँ पर चारू और फ़कीर को मारने लगते हैं और गुस्से में चारू उनमें से एक बेटे को वहीं पर मार देती है। अब रात को मनोज और उसके गुंडे चारू के घर में आते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं। चारू अपनी शक्ति फ़कीर को देकर उसे घर से भगा देती है ताकि उसकी जान बच सके और फ़कीर को बहुत बुरा बनने के लिए कहती है। इसके बाद फ़कीर वहाँ से भाग जाता है और चारू वहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद कहानी 1982 गोवा में शिफ्ट होती है जहाँ पर फ़कीर अब बड़ा हो गया है और वो एक जाना माना हत्यारा बन चुका है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। फ़कीर एक घर में जा रहा होता है जहाँ उसे एक औरत देख लेती है जो पुलिस होती है और जिसे पुलिस की तलाश होती है वो उसे मिल जाता है। माला जो पुलिस ऑफिसर होती है वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके फ़कीर का पता बता देती है और अकेले ही फ़कीर को पकड़ने के लिए उसके घर में चली जाती है जहाँ पर फ़कीर कई लोगों से बात कर रहा होता है। जहाँ पर सब चुप बैठे होते हैं तभी वहाँ पर माला आकर फ़कीर से बात करने की कोशिश करती है ताकि पुलिस के आने तक वो उसे बातों में फंसा सके, लेकिन फ़कीर माला के जूतों से उसे पहचान लेता है कि वो एक पुलिस है और वो माला पर हमला कर देता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, साथ में फ़कीर की बीवी और बेटा भी होता है और इतनी पुलिस को देखकर फ़कीर सबको मारने लगते हैं और अपने हाथ की मुट्ठी दबाता है, जिसके बाद सब मरने लगते हैं। फ़कीर की बीवी पुलिस को बताती है कि अगर तुम फ़कीर की आंखों को ढक दो तो उसकी शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी और ऐसा करते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस उस घर के तहखाने में जाती है जहाँ पर उन्हें वहाँ पर कई डेड बॉडीज मिलती है और ये सब वही होती है जिनकी आत्मा हमने फ़कीर के घर में बैठी हुई देखी थी। इसके बाद कहानी में माधव मैथ्यू की स्टोरी लाइन फ़कीर की कहानी में जुड़ती है। उन दिनों दिखाया जाता है कि फ़कीर को फांसी की सज़ा सुना दी थी जिसके पास कुछ दिनों की मोहलत थी। दूसरी तरफ माधव मैथ्यूज एक राइटर होते हैं जिनके पास लिखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं होती। एक दिन माधव मैथ्यू को फ़कीर की न्यूज़ मिलती है और वो जेल में फ़कीर से मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो उसकी कहानी लिख सके। माधव अमीर आदमी था तो पुलिस अलाउड कर देती है। फ़कीर एक लकड़ी के टुकड़े के बदले अपनी सारी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और माधव मैथ्यूज अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। अब चेहरे के पीछे फ़कीर कुरेद कुरेद कर एक लकड़ी से एक डोल बनाता है और साथ ही साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। फ़कीर बोलता है और माधव लिखता रहता है। एक दिन फ़कीर माधव को बोलता है कि एक बच्चे को लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें जादू दिखा सकूं, मगर माधव जेनी को नहीं ला पाता। फ़कीर का कहना था कि लाल पूर्णिमा के दिन अगर किसी मासूम की बलि दी जाए तो वो अमर हो जाएगा। मीनवाइल स्टोरी पूरी हो जाती है और फ़कीर को फांसी हो जाती है और माधव मैथ्यूज फ़कीर की लाश को अपने पास मंगवाता है और उसी के सामान में वहीं एक डोल भी होती है जो फ़कीर ने बनाई थी और वो डोल जेनी ले लेती है, मगर लंगड़ा उसे वापस ले लेता है। तभी फ़कीर जाग जाता है और सब पर हमला कर देता है, मगर माधव मैथ्यूज टाइपराइटर से फ़कीर के सर पर मार देता है और उसे दोबारा मार देता है और तभी से हर दिन घर का माहौल बिगड़ने लगता है। जेनी टाइपराइटर से खेलने लगती है तो उसे चोट लग जाती है और थोड़ा सा खून टाइपराइटर पर लग जाता है। इसकी वजह से जेनी की सोल के सहारे फ़कीर की आत्मा टाइपराइटर में जिंदा हो जाती है और एक और जेनी बना लेता है जो नेगेटिव जेनी होती है
और उसी जेनी ने अपनी मोम को यानी कि जेनी की माँ को मारा था। और ऐसी तरह माधव मैथ्यू को भी, जो हमने कहानी की शुरुआत में पहले सीन में देखा था। और इस तरह फ़कीर की आत्मा टाइपराइटर से जुड़ जाती है और एक क्लोन जेनी को भी बना लेता है और वो उस विला में रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी कहानी फ़कीर की कि वो कैसे बना था और वो कैसे इस टाइपराइटर से जुड़ा था। दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड, ये टाइमलाइन यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।